165 की एक, 165 की एक, 165 की एक, 165 की एक, ले लो सस्ता माल, सस्ता माल। हाँ जी वीरेंद्र जी, 165 की एक सस्ता माल ले लो, ये खरीद लो। आम आदमी पार्टी का धरना 145 दिन से जारी है। नगर परिषद के अंदर जो रुपया, जो फंड शहर के विकास के लिए लोगों के टैक्स का पैसा आया था, वहाँ किस प्रकार से लूट चल रही है उसको सार्वजनिक करने के लिए हम यहाँ बैठे हैं। आम आदमी पार्टी द्वारा कई प्रकार की आरटीआई फाइल की गई थी और आरटीआई के अंदर एक जवाब आया है जिसमें ये जो डस्टबिन है ये वितरित किए थे नगर परिषद के द्वारा घरों में। इनमें बहुत भारी अनियमितताएं पाई गई हैं। ये जो डस्टबिन हम दिखा रहे हैं ये नगर परिषद द्वारा दिए गए थे, यहाँ इनका लोगो भी लगा हुआ है। इस पर इसको जो इसकी बाजार की कीमत है वो 40, 50, 60 रुपये से अधिक नहीं है रिटेल के अंदर। अगर हम इसको होलसेल में बड़े स्तर पर खरीदते तो और भी सस्ती पड़ती है। नगर परिषद द्वारा 165 रुपये में एक डस्टबिन खरीदा गया। ये बढ़िया क्वालिटी की है जी, तब भी 165 रुपए की है। ये बढ़िया क्वालिटी है जी, ये कंपनी की चीज है। ये सोने की है जी, कूड़ा डालने के लिए सोने की डस्टबिन खरीदी गई है। 165 रुपये की एक खरीदी गई और घोटाले को किस प्रकार अंजाम दिया गया। 165 रुपये की एक खरीदी गई, 30,000 डस्टबिनें खरीदी गई। उसके लिए ना तो अखबार में कोई टेंडर प्रक्रिया जारी की गई, ना उसका विज्ञापन दिया गया। जो इनको खरीदने के लिए एक परचेज कमेटी अधिकारियों द्वारा बनाई जाती है जो इनकी गुणवत्ता का निरीक्षण करती है और बाजार में अलग अलग जगहों पर वो सारी प्रक्रियाएं करती है, खरीद प्रक्रिया। टेंडर कमेटी भी नहीं बनाई गई, खरीद कमेटी, परचेज कमेटी। बगैर परचेज कमेटी बनाए 30,000 डस्टबिन खरीदे गए 165 रुपये प्रति डस्टबिन की दर से। और जो बोली है वो ऑनलाइन की गई, सिर्फ आधे घंटे के लिए बोली खोली जाती है। सिर्फ एक कंपनी द्वारा, बीके इलेक्ट्रिक कंपनी द्वारा इस बोली प्रक्रिया में भाग लिया जाता है और इस सारे घोटाले को अंजाम दिया जाता है। ये बीके इलेक्ट्रिक कहाँ की कंपनी है? ये बीके इलेक्ट्रिक बागपत की कंपनी है। बागपत वाले को क्या पता भी सिरसा में इस तरीके से टेंडर खुलेगा, वो भी आधे घंटे के लिए। सिर्फ उसी को पता था और किसी को नहीं पता था कि एक टेंडर खुलना है। वो ऑनलाइन बोली आधे घंटे के लिए खोली गई और ये सारे प्री प्लान तरीके से टैक्स के पैसे को खाने का एक षड्यंत्र रचा गया। ये वो है जो कहते कि हमने घरों में बांटी 30,000, फिर दूसरा इनकी कीमत 50 लाख 49 लाख रुपए समथिंग बताई गई है। एक जो दूसरे तरीके के डस्टबिन है जो सार्वजनिक स्थानों पर लगाए गए हैं बड़े बड़े कूड़ा इकट्ठा करने के लिए, उसकी कीमत 8,000 रुपये प्रति सेट दिखाई गई है। हमने अपने सूत्रों से पता किया उसकी कीमत 2,500 रुपये से अधिक नहीं है और वो भी ऑनलाइन प्रक्रिया में उसी प्रकार से बड़ी खुफिया तरीके से उसकी बोली की गई और दावा किया गया रिकॉर्ड के अंदर कि ऐसे 600 सेट कूड़ा इकट्ठा करने के लिए शहर में अलग अलग जगहों पर लगाए गए हैं। लेकिन वो 600 जगहें कौन सी हैं, वो कौन सी लोकेशन पर लगाए गए हैं, इस पर कोई जवाब नहीं दिया गया। ये 1 करोड़ रुपए का टेंडर प्रक्रिया थी जिसमें सीधे तौर पर बड़ा गबन निकल कर सामने आया है। रिकॉर्ड के अनुसार जुबानी बातें नहीं है। हम 167 करोड़ रुपए के खुलासे के लिए यहाँ बैठे हैं और खुलासा करके जाएंगे। और आज रिकॉर्ड आने के बाद हमने साबित किया है कि टेंडर ये डस्टबिन खरीद में किस प्रकार से बड़ा घोटाला हुआ। नहीं, आप ये कैसे साबित करोगे कि ये मार्केट में इनकी कीमत 40-50 रुपए है? ये 165 बढ़िया माल होगा, ये 165 रुपए की हो सकती है। ये सोने की है, हम पहले ही कह रहे हैं। जो नगर परिषद ने कूड़ा इकट्ठा करने के लिए डस्टबिन खरीदे गए वो सोने के हैं, खालसा सोने के हैं, 24 कैरेट सोने के हैं। ना खाता ना भाई, उन्होंने लिख दिया वो सही। नहीं, अब इसमें कितना घोटाला हुआ है लगभग बाल्टियों में? अब वो कहते हैं कि हमने 30,000 बांट दिए, इसका तो कोई रिकॉर्ड है नहीं। जब एक 40 रुपए की चीज को 165 रुपए की बता रहे हैं तो 30,000 कहाँ बांटी, किस तरह बांटी, उस पर कोई रिकॉर्ड उनके पास है नहीं। हमने मान लिया कि वो 30,000 बांट दी, लेकिन जो बड़े सेट लगाए गए हैं जिनकी कीमत 49 लाख रुपए दिखाई गई है, जो 600 लोकेशनों पर लगाए गए हैं, नगर परिषद के अधिकारी वो लोकेशन बताने में भी असमर्थ हैं। तो आप देख सकते हैं ये कितने बड़े का सत्र का भ्रष्टाचार है, कितने बड़े सत्र का घोटाला है। ये कोई अधिकारी नहीं कर सकता, कोई स्थानीय नेता नहीं कर सकता। गठबंधन की पूरी सरकार जनता के टैक्स के पसीने को लूटने में शामिल है। अगली कार्रवाई क्या रहेगी, क्या रणनीति रहेगी आपकी? आंदोलन जारी है, आंदोलन जारी रहेगा। हम सरसा की जनता के सामने ये सारे खुलासे करते रहेंगे, आगे भी करते रहे। नहीं, खुलासे करने से क्या हो जाता है? 150 दिन से ज़्यादा समय हो गया, आप बैठे हो, कोई सुनवाई नहीं है। क्या चल रहा है, वो क्या रहा है? ये
अगर कोई कर्मचारी इसमें शामिल होता तो उस पर कार्रवाई 2-3 दिन में हो जाती। मान के चलो मुख्यमंत्री सतर की चीज़ें, बड़े मंत्री इसके अंदर शामिल हैं। सरसा के अंदर अनिल विज जी आए थे, हमने उनकी गाड़ी का घेराव किया, उन्होंने हमारा ज्ञापन लिया, SIT बनाई और वायदा किया था कि मेरा नाम अनिल विज है। उसके बाद उनके उस दावे की हवा निकल चुकी है और उस दिन को भी उस SIT बने भी 100 दिन हो चुके हैं। तो पूरी सरकार इस घोटाले में शामिल है। ये पूरी तरह नकली ईमानदारों की सरकार है। सिर्फ वायदे करना, जुमले छोड़ना इनका काम है। इनको जनता से, जनता के पैसे से, जनता की सहूलियत से, पारदर्शिता से कोई लेना देना नहीं है। आप देख सकते हैं किस तरीके से आम आदमी पार्टी के जिला अध्यक्ष वीरेंद्र कुमार ने सबूतों सहित एक बहुत बड़े घोटाले का पर्दाफाश किया है। मैं आपको बता दूं किस तरीके से ये बाल्टी है, इसकी कीमत 165 रुपये RTI के खुलासा हुआ है, उसमें 165 रुपये एक बाल्टी की है। लेकिन इनका दावा है कि बाजार में यही बाल्टी अगर हम इकट्ठी खरीदें तो 30-40 रुपये की ये आमतौर पर मिल जाएगी। तो करोड़ों रुपए का घोटाला नगर परिषद में हुआ है और इन्होंने यह भी दावा किया है इस जो घोटाले में सभी मंत्री और मुख्यमंत्री तक भी लोग शामिल है। तो सभी साथियों से गुजारिश है इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद, शुक्रिया।